हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम क्रिया विशेषण की एक्सरसाइज कर चुके थे। इसमें हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आज मैं उनको आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, देखिए, क्रिया विशेषण विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं बताओ? काल की, कर्म की, क्रिया की या विशेषण की? क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया विशेषण शब्द काल संबंधी विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? जो काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? देखो, रीति का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था, ढंग होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? जब रीति और विधि संबंधी या विधि संबंधी पूछा है तो क्या आएगा इसमें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रात होते ही चांद निकल आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, बताओ। रात होते ही चांद निकल आया, बताओ इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? रात होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो, चांद निकल रहा है। ठीक है, निकल तो रहा है, लेकिन कब निकल रहा है? रात में निकल रहा है। ठीक है, कब निकल रहा है? रात में। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए रात शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, दिन भर काम करके मजदूर थक गया, इस वाक्य में रंगीन शब्द क्या है? बताओ। दिन भर, ये भी समय का बोध करा रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। पेड़ के नीचे उतरो, उदाहरण है। अब देखिए, पेड़ से नीचे उतरो किसका उदाहरण है? बताओ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। कैसे है? नीचे उतरो, लेकिन कहाँ से? अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? कहाँ से नीचे उतरो? तो कहाँ में तो हमेशा क्या आता है? स्थान का ही बोध होता है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही 9th है, देखो, टेढ़ा मेढ़ा उदाहरण है। टेढ़ा मेढ़ा, अब ये ढंग को, तरीके को ये प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, नेक्स्ट है, घोड़ा तेज घोड़ा दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या आएगा? बताओ। तेज, ध्यान पूर्वक तो आएगा ही नहीं, काला भी नहीं आएगा, थोड़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा भी आ सकता है, लेकिन घोड़ा तो थोड़ा तो दौड़ता ही नहीं है, तेज दौड़ता है वो, तो तेज शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक है, और वह शांति से बैठा है। अब देखो, यहाँ पर शांति से ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वह पढ़ने बैठा है। हमें क्रिया की विशेषता बतानी है कि किस तरीके से बैठा है। शांति से बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट है, परीक्षा में इधर उधर देखना मना है। अब देखिए, रोज देखना मना है, जल्दी जल्दी मना है, सुबह अपने आप ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या आएगा? इधर उधर देखना मना है। ठीक है, तो इसके ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम संबंध बोधक के भी, इसकी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक की जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अब इसमें नीचे लिखे वाक्यों में आए संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाओ। ठीक है, संबंध बोधक जो शब्द हैं उन पर हमें गोला लगाना है। इतना मैंने आपको कल समझाया ही था कि संबंध बोधक में आपस में संबंध स्थापित करते हैं, कारक चिन्ह होते हैं इसके साथ में, के साथ, के ऊपर, अधिकतर यही वाले शब्द इनमें आते हैं। जैसे छत के ऊपर गमले रखे हैं। अब देखो, गमला और छत दोनों का आपस में संबंध है, और कौन से शब्द इसमें स्थापित कर रहे हैं? के ऊपर। ठीक है, तो के ऊपर पे गोला लगाओ आप। नेक्स्ट है, कुएं के पास झोपड़ी है। अब देखो, कुएं के पास झोपड़ी है, तो कुएं और झोपड़ी का संबंध बता रहा है। कौन सा शब्द बता रहा है? के पास। ठीक है, तो के पास क्या है? इसके अंदर संबंध बोधक शब्द है। देखिए,
बच्चा घर के भीतर सो रहा है। ठीक है, घर के भीतर सो रहा है, तो के भीतर इसके अंदर क्या है, संबंध बोधक है। नेक्स्ट देखिए, नीम के नीचे गाय है, तो नीम और गाय दोनों का संबंध बता रहा है के नीचे। ठीक है, तो के नीचे शब्द क्या हो गया इसके अंदर, संबंध बोधक, क्योंकि ये दोनों आपस में दोनों का संबंध बता रहा है। अपने कमरे के बाहर सफाई करो। अब देखो अपने कमरे के बाहर सफाई करो। अब यहाँ पर देखो के बाहर जो शब्द है वो आपस में इनको जोड़ रहा है और ये संबंध को बता रहा है। सफाई का संबंध किससे बता रहा है, कमरे से बता रहा है, तो इसलिए के बाहर क्या हो गया, इसमें संबंध बोधक अविकारी शब्द होते हैं और ये। ठीक है, नेक्स्ट है, रंगीन शब्द क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक, सामने लिखो। अब देखिए इसमें तभी डाली के ऊपर चिड़िया आ बैठी। अब बताओ, इसमें सब के ऊपर, इसी को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या है, संबंध बोधक है। डाली और चिड़िया का संबंध है, इसलिए क्या है, संबंध बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप ऊपर जाइए। अब देखो यहाँ पर जाने की विशेषता बता रहा है कि कहाँ जाइए, ऊपर जाइए। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, जाने की, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ऊपर शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, कमरे के भीतर माँ बैठी है। अब देखो कमरे का और माँ का संबंध है, तो के भीतर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो के भीतर है ये, तो ये शब्द जोड़ रहा है माँ को कमरे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। नेक्स्ट है, तुम भीतर जाओ। अब देखो तुम कहाँ जाओ, जाने की बता रहा है यहाँ पर विशेषता, तो भीतर शब्द क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, रमन तेज दौड़ा। अब देखो कैसे दौड़ा, ये कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, तेज शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। पिता के समान पुत्र भी संस्कारी है। अब देखो पिता का पुत्र का आपस में क्या है, संबंध है, कि इसमें तुलना की गई है आपस में कि के समान क्या हो गया, इधर संबंध बोधक हो गया है। मेरे घर के पास एक पार्क है। ठीक है, मेरे घर के पास एक पार्क है, पार्क का संबंध घर से हो गया, तो ये भी क्या हो गया, के पास शब्द क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एक क्रिया विशेषण हो गया, कि यहाँ पर कैसे क्रिया विशेषण हो गया, आ जाओ, मतलब कि आने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही, किस तरह से आओ, पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो पर शब्द है, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर के तो आया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ये अगर हम इसको ऐसे लिखे कि मेज के ऊपर पुस्तकें रखी है, मेज का और पुस्तक में आपस में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, पर शब्द कर रहा है, इसलिए क्या है, संबंध बोधक है। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। ठीक है, के पीछे भाग रही है, बिल्ली और चूहा आपस में उसका संबंध स्थापित कर रहा है इसके अंदर, तो ये क्या है, संबंध बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं इनको आपको होमवर्क में करना है। बाकी ये सारी जो मैंने आज आपको करवाई है अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।